ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮತಾಂತರ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ನಡೆಯಿತು. ಪನೂನ ಕಾಶ್ಮೀರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ನರಸಂಹಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ವಿಧೇಯಕ 2020 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಪನೂನ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಕೌಲ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಧರ್ಮ ಸಂಘ ತಥಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಪಾತ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಪ್ರಕಾಶ ಚೈತನ್ಯಜಿ, ಮೇಘಾಲಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಈಸ್ಟರ್ ಖರಬಾಮೋನ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. जिस तरह के जिहादी जो षड्यंत्रकारी थे उनको नेतृत्व के अभाव के कारण, जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, इनको नज़रबंद करने के बाद, इनको बंद करने के बाद, जेल में डालने के बाद जिस तरह से नेतृत्व का अभाव इन षड्यंत्रकारियों को, इन जिहादियों को, पत्थरबाजों को हुआ, उससे पत्थरबाजी की घटना और किसी भी तरीके के आक्रमण, किसी भी तरीके का जिहादी स्वरूप को एक रुकावट सी आ गई। आज जैसे जैसे ये लोग छूटते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपने देखा होगा पिछले करीब 8 से 10 हफ्तों में करीब 22 से 23 आतंकवादी घटनाएं वापस शुरू हुई है। अभी अभी आपने देखा कि कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया डोमिसाइल लॉ बनाने की बात की जा रही है, जहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आदमी कश्मीर में 15 साल से रहा है, जो भी कश्मीर में 15 साल से रहा है, सिर्फ वही कश्मीर का डोमिसाइल, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है।